राजीव, आपके पास आते हुए देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद हालात वैसे नहीं हैं जो पहले थे तमाम पार्टियों के लिए, खासकर बीजेपी के लिए। तो हरियाणा में 50-50 का रेशियो हो गया, जो बीजेपी की स्थिति थी वो वैसी नहीं रही, और अदर पार्टियों के लिए क्या क्या चैलेंजेस बने हुए हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पर भी सियासी समीकरण बदल गए हैं। राजीव, दोनों राज्यों के सियासी हालात आप समझाइए। देखिए, जम्मू कश्मीर के चुनाव 2019 में जब 5 अगस्त 2019 को 370 खत्म हुए थे, उसके बाद अब चुनाव की डिमांड लगातार हो रही थी। और ये चुनाव जो 2024 में होंगे, नए परिसीमन में होंगे। 47 सीटें अब घाटी में होंगी कश्मीर में, और 43 सीटें जम्मू में होंगी। बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा का चुनाव कश्मीर में नहीं लड़ी थी, सिर्फ जम्मू में लड़ी थी, वो कश्मीर में भी इस बार विधानसभा के चुनाव लड़ती है, या वहाँ पर कुछ अलायंस किसके साथ करती है। कुछ छोटी पार्टियां हैं जिनको कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन करेगी या उनके साथ अलायंस कर सकती है। तो एक ये देखने वाली बात है। दूसरी बात कि अब जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ, करीब करीब जम्मू और कश्मीर की सीटें बराबर हो गई हैं। तो ऐसे में इन चुनाव पर निगाहें सबकी रहेंगी। जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, पिछले चुनाव में ये साबित हो गया कि घाटी में कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जबकि जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी का पूरा दबदबा रहा। अब इस चुनाव में और जिस तरीके से वोटर टर्नआउट लोकसभा में हुआ है, माना यह जा रहा है कि मौसम भी जम्मू कश्मीर में अच्छा होगा और लोग अधिकाधिक संख्या में निकलेंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। 370 खत्म होने के बाद कश्मीर के जो हालात हैं और स्टेटहुड की जो मांग वहाँ के लोगों की और वहाँ की पार्टियों की है, पहले चुनाव हो जाए फिर उसके बाद की स्थिति कैसी बनती है। लेकिन ये जरूर है कि इतने दिनों के बाद जब कश्मीर में चुनाव होंगे तो सबकी निगाहें उस पर लगी रहेगी। हालांकि पीछे दिनों जम्मू हम आपको ऑन स्क्रीन देख नहीं पा रहे हैं।